शायद चीन को ऐसा लग रहा था कि उसकी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, लेकिन अब उसी कढ़ाई में आग लग गई है। भारत ने अब एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जिसके बाद भारत की सेना एक महाशक्ति बन गई है और अब चीन भागता फिर रहा है। वहीं अरुणाचल के बारे में चीन ने जो बात कही वह उसके लिए गड्ढा खोद रही है। और सबसे बड़ी खबर, लद्दाख में भारतीय सेना से पिटने के बाद जब कमांडर जिनपिंग के सामने पहुंचा, वो भी उसके जन्मदिन के मौके पर, तो जिनपिंग ने क्या किया, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्टूबर 1965 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की, अगर उन्हें छूट मिले तो वह भारत को 18 महीने में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। और कहा जाता है कि इस वैज्ञानिक से एक बड़े देश की खुफिया एजेंसी इस कदर से डर गई कि उसने बड़ी प्लानिंग कर ली। यह भी कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में इस वैज्ञानिक की मौत हो गई, लेकिन यह दुर्घटना कैसे हुई यह रहस्य आज तक नहीं खुला है। वैसे इस वैज्ञानिक का नाम है होमी जहांगीर भाभा। आज अचानक मैंने यह कहानी इसलिए बताई क्योंकि भारत में वैज्ञानिकों और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शायद चीन को ऐसा लगता है कि वह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है और वह भारत को दबा सकता है। उसका अहंकार उससे छलक छलक कर बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भारत ने एक बार फिर से इन देशों को चौंका दिया है। होमी जहांगीर भाभा के बारे में एक और कहानी बहुत ही प्रचलित है। यह कितना सत्य है यह तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे किसी वैज्ञानिक ने पूछा था कि अगर भारत में तेल ही खत्म हो जाए और तेल की आपूर्ति ही न हो तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं क्षमता रखता हूँ कि समंदर के पूरे पानी को तेल में बदल दूं। अब ऐसा ही एक सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है, जिसने भारत को सुपर पावर की कैटेगरी में ला दिया है। और यह परीक्षण भारत को सक्षम बना रहा है कि भारत अकेला अब चीन को नाको चने चबवा सकता है। पूरी दुनिया से छिपकर भारत ने उस मिसाइल का परीक्षण करा है जो कि सिर्फ अभी 4 देशों के पास है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ ये 4 देश रख रहे हैं, अमेरिका, रूस, चीन और अब चौथा हो गया है भारत। करीब 7-8 दिन पहले हमने अपने चैनल में आपको एक वीडियो बनाकर दिखलाया था जिसमें यह बतलाया था कि भारत जल्द ही बंगाल की खाड़ियों में HSTDV का परीक्षण करने वाला है। पिछले महीने की 20-22 तारीख को यह प्लान की गई थी और आपको बता दें इस मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। हालांकि यह अभी मिसाइल के रूप में नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी तरीके से विकसित हो चुकी है कि अब इसमें सिर्फ वारहेड लगाना बाकी है। हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल रूप से भारत ने परीक्षण कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 6 गुनी ध्वनि से ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल अब भारत बना सकता है। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलें जो अभी तक रूस, अमेरिका जैसे देशों के पास है वह भारत बना सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें होने का मतलब है कई एयर डिफेंस सिस्टम इसे काबू नहीं कर पाएंगे और इसका मतलब यह भी है कि जो देश इसके निशाने पर आएगा वह जाएगा। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी काफी कठिन थी क्योंकि इन मिसाइलों में एक बड़ी क्षमता यह है कि ये डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश कर रहा है या इसके रास्ते में आ रहा है, इसकी दिशा को बदला जा सकता है, जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। भारत ने भी जो मिसाइल का टेस्ट करा है वह ध्वनि से 6 गुना तेज है। DRDO के द्वारा बनाए गए इस HSTDV का सफल परीक्षण भारत की नाक को बहुत ऊंचा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां भारत ने चीन के 3 नागरिकों की जान बचाई, उन्हें खाने के लिए गर्म भोजन दिया, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर भी दिए, वहीं दूसरी तरफ भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों को गायब कर दिया गया है चीन के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब चीन से इसके बारे में सवाल किया जा रहा है
तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और दूसरा लाइन जो वो कहते हैं वह सबसे ज्यादा बुरा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चीन का है। चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता ही नहीं दी। चीन का यह दक्षिणी तिब्बती इलाका है। और जब युवकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि इसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ लद्दाख के पेंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने जो धमाल मचाया है, उसकी धमक अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के इस एक्शन से जिनपिंग बहुत ही ज्यादा भड़क गया है। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में भी अब पीएलए के उस कमांडर से नाराजगी है जिसने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में चीनी सेना के अभियान का नेतृत्व किया था। इससे पहले 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 67वां जन्मदिन भी था, और उसी दिन गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। शायद जिनपिंग ने सोचा था कि जन्मदिन के मौके पर उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे चीन की सेना को भारी नुकसान हो गया। वैसे तो जिनपिंग ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और न ही अपने सैनिकों का आंकड़ा जारी किया। जन्मदिन के मौके पर उपहार की जगह बुरी खबर मिलने के बाद जिनपिंग के चेहरे का रंग उतर गया। खबरें यह भी है कि जिनपिंग अब जल्द ही चीनी सेना में बड़ा बदलाव करने वाला है। जब से कुर्सी जिनपिंग के हाथों में लगी, तब से उसने चीनी सेना की ताकत को बढ़ाने का काम किया। इसलिए अब उसे ऐसा लग रहा है कि उनके ही कार्यकाल में चीनी सेना की बुरी तरीके से बेइज्जती हो रही है। पेंगोंग इलाके में चीनी सेना का हार पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है। वहीं चीन की सोशल मीडिया साइट्स में भी इसको लेकर ही बात हो रही है। चीन ने लद्दाख के पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना के साथ झड़प की मीडिया कवरेज शुरू होने के 24 घंटे के भीतर 5 बयान दिया। 2 बयान चीन के विदेश मंत्रालय, 1 बयान चीनी सेना, 1 बयान चीनी विदेश मंत्री और 1 बयान भारत में चीनी दूतावास का था। और लगभग सभी बयानों में चीन ने भारतीय सेना पर भी आरोप लगाया। दुनिया भर में घूम घूम कर भारत के साथ शांति का राग अलाप रहे चीन लद्दाख बॉर्डर पर तिब्बती क्षेत्र पर वैसे तो युद्धाभ्यास कर रहा है और फायर ड्रिल में 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है कि ये सैनिक 100 गाड़ियों से पहुंचे हैं। उन्हें चीन ने रेलवे लाइन के जरिए लद्दाख के सीमा पास पहुंचाया है। इस लाइव फायर ड्रिल में चीन तोपों, टैंकों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चीन भारत से बातचीत के लिए बेताब हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, जिनपिंग को उसके जन्मदिन के मौके पर भारतीय सेना ने जो तोहफा दिया वह उसे कैसा लगा होगा?